Now we study the mechanism of photosynthesis, which occur in two steps. One, first is your light reaction, second is your dark reaction. The site of light reaction is your grana and the site of dark reaction is your stroma. Light reaction also called as Hill's reaction and dark reaction is also called as Calvin cycle. ये हम पहले भी उधर देख चुके हैं, ठीक है। अब हमको देखना है एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन दैट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या स्पेशली होने वाला है, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लिखते हैं लाइट रिएक्शन में, हम लिखेंगे द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है। कौन करने वाला है? लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। साथ साथ हाथ चलाओ। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन, पिग मतलब पिगमेंट पूरा नहीं लिखा है ना, लिखू क्या? नहीं, समझ जाओ। पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट के लिए पीआर लिख दिया है, प्रेजेंट इन ग्रेना। समझ पा रहे हो? पिग फॉर पिगमेंट, प्रेजेंट का लिए पीआर लिख, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला क्या होगा? लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रेना और हाइलेकॉइड भी लिख सकती हूँ मैं, ग्रेना और हाइलेकॉइड। ये सब आपको पता है, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हम सेकंड स्टेप लिखेंगे दैट लाइट एनर्जी, LE लिख दूं लाइट एनर्जी के लिए, ठीक है। या चलो पूरा लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दैट लाइट एनर्जी इज यूज्ड, कहाँ पर यूज होगी? यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या मैं बोल सकती हूँ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ मैं टर्म स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में, लिसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या हुआ? लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, that light energy is utilized in the oxidation of water molecule or the breakdown of water molecule. That term we specify, that is photolysis of water. Light की प्रेजेंस में पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, that is your second step. अब क्या हुआ? जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तब मैं बोलूंगी the oxygen is evolved. सबसे important part, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड, है ना। क्या हो गया? ऑक्सीजन निकली और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन गए। देखो मैं इक्वेशन ऐसा लिख सकती हूँ ना, H2O टूटेगा तो क्या होगा? मेरे पास H+ आयंस मिलेंगे, प्लस मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्लस ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो यार फोटोसिंथेसिस की जो सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं, उस सिंपल इक्वेशन में हमने लिखा ही यही था। अगर आपको याद आ रहा है तो देखो हमने क्या लिखा था? 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O, याद आ रहा है। और यहाँ हमने लिखा था क्लोरोफिल पिगमेंट और यहाँ लिखा था सनलाइट। क्या बना था मेरा? C6H12O6 प्लस O2 निकल गया था, 6O2 और प्लस 6H2O निकला था ना। अब देखो इस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में क्या हुआ मेरा? दिस वाटर मॉलिक्यूल बी यूटिलाइज एंड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये दो प्रोसेस जो है ये इस लाइट रिएक्शन में हो गई थी। अब क्या हुआ? व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट वी से दैट वी हैव दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट? नो, सो हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन we will make the energy, store to make energy। इससे हम एनर्जी बनाते हैं, या हम आपको बुक में लिखे हुआ मिलेगा एसिमुलेटरी पावर। एसिमुलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। मतलब मैं डायरेक्टली सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये He से H से मतलब H+ आयन से बन जाता है मेरा NADPH रिड्यूस फॉर्म, और इलेक्ट्रॉन से बन जाता है मेरा ATP।
अब बताओ एटीपी और एनएडीपीएच को जानते हो क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है और एनएडीपीएच के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो इस लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा गया। वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट एंड सम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म। These proton and electrons are utilized to make the ATP and NADPH molecule। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से मेरा एटीपी बना और प्रोटॉन NADP के साथ जुड़ के NADPH रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना? तो ये हो रहा था सब किसके अंदर? लाइट रिएक्शन में। क्या क्या हुआ एक बार फिर सुनते हैं। लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट था? ग्रेना में। ग्रेना में या थैलेकॉइड में, उल्टा बोलूं तो ग्रेना या थैलेकॉइड के क्लोरोफिल पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। अब इस लाइट एनर्जी को यूज करके क्या किया? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा। वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने से क्या हुआ? ऑक्सीजन इज इवॉल्व, निकाल दी बाहर। अब मेरे पास क्या बचा? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म्ड। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने थे। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे इसको मैंने यूज किया टू मेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। क्लियर? ये सब कहाँ पे हो रहा था? मेरे ग्रेना पार्ट में, जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म पता है शायद, मैं लिखूं यहाँ पर एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, NADPH का फुल फॉर्म क्या है? लिख लो, नहीं पता है तो। निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनोसिन बोल सकते हैं, पूरा पूरा लिख देते हैं। एडेनोसिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एक बात और बताओ, एक NADPH बराबर होता है 3 ATP के, है ना? एक NADPH का जो है उसके अंदर 3 ATP जितनी एनर्जी होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ हमको याद क्या क्या हो गया? लाइट रिएक्शन में क्या होने वाला है? 4-5 स्टेप हम लिख सकते हैं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, है ना? फिर लाइट एनर्जी यूज किया जाएगा किसमें? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ऑक्सीजन इज इवॉल्व। फोर्थ स्टेप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेंगे। दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर यूज्ड टू मेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, अब क्या होता है? डार्क रिएक्शन। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन में क्या होता है ना? देखो यहाँ, इन डार्क रिएक्शन में इरेज कर रही हूँ फिर से। इन डार्क रिएक्शन व्हाट हैपन? एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू, मैं इधर लिख रही हूँ, इन डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है या कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। दैट इज ऑकर इन योर डार्क रिएक्शन। ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है सर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है किसमें? इस डार्क रिएक्शन में बन रहा है। बट जितनी एनर्जी इस लाइट रिएक्शन में बनी थी, एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन दैट डार्क रिएक्शन। मतलब इन द कन्वर्शन ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब इस एरो के ऊपर मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर एटीपी भी यूज होता है और यहाँ पर वो NADPH भी यूज हो रहा है। दैट इज योर डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल डार्क रिएक्शन। कहाँ पर हो रहा है?
डार्क रिएक्शन ऑकर इन द स्ट्रोमा पार्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। तो नेट हमको एनर्जी कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं देखो ओवरऑल इक्वेशन लिखती हूँ पूरी फोटोसिंथेसिस की, तो देखो मैं कैसे लिखूंगी। यहाँ पर एक और चीज याद रखना, एक और नया नाम लिखती हूँ, दैट इज योर RUBP। RUBP, क्या आप बीपी हो ऐसा नहीं है, मतलब RUBP मतलब राइबुलोज बाय फॉस्फेट। बेसिकली इट इज अ CO2 एक्सेप्टर। ये CO2 को एक्सेप्ट करने वाली होती है प्लांट में, है ना। दिस RUBP इज द CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट इन प्लांट। अब ये क्या रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को देके वापस चली जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, वापस निकल के बाहर आ जाएगी, है ना। अब देखो मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं RUBP भी लिखना पड़ेगा, है ना। देखो मैंने लिखा यहाँ पे 6, क्या लिखूं पहले, CO2, चलो 6 CO2 प्लस मुझे लिखना है 6 H2O, 6 H2O लिखना है क्या, नहीं 12 H2O, है ना। प्लस क्या लिखूं बताओ जल्दी, 6 CO2 प्लस 12 H2O। देखो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में हम इतना ही लिखते थे, है ना। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं हम इतना लिखते थे, 6 CO2 प्लस 12 H2O। बन क्या रहा था मेरा, C6H12 O6 ग्लूकोज प्लस मैंने बनाया था मेरा 6 O2 प्लस बनाया था 6 H2O। ये रिएक्शन मैंने वैसे के वैसे लिखे, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज का नाम लिखना है, वो कौन था मेरा RUBP, है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी थी वो इस डार्क रिएक्शन में यूज हुई है ना, तो मेरे को यहाँ पर एनर्जी मेंशन करनी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 18 ATP आर यूज्ड एंड 12 NADPH आर यूज्ड। जो बने थे लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व करूंगी ना उसको। तो मैंने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस 18 ATP एंड 12 NADPH और प्लस और क्या लिखो यहाँ पर, एक और इम्पोर्टेंट RUBP विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला है, ठीक है। अब जब कन्वर्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ये 18 ATP टूट के बना देंगे 18 ADP, एनर्जी कंज्यूम हो गई, और NADPH से बन जाएगा मेरा 12 NADP, मतलब इसका H जो है, जो रिड्यूस फॉर्म है वो निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट वुड बी, और यहाँ पर एक और क्या निकलेगा मेरा RUBP, ये वापस ऐसा कैसा निकल गया है। सो द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस हम इस तरीके से लिखते हैं, इतनी एनर्जी यूज हो रही है, बाद में ये प्रोडक्ट बनके हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनी थी वो सारी एनर्जी मैं डार्क रिएक्शन में कंज्यूम करती हूँ, और फाइनली इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज योर डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना, इस टॉपिक में पढ़ना रह गया है द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बचे। कुछ एक्टिविटी है इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज नेसेसरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हमको उसको भी प्रिपेयर करना है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है थोड़ा छोटा हो, पर उस लेक्चर के अंदर मैं इससे रिलेटेड एक्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ना, ताकि अपना प्लांट में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अभी मैंने पेपर भी आपको सेंड कर दिया है, या अभी थोड़ी आ जाएगा आपके पास, तो पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड डल गया होगा, तो कोई बात नहीं, डरना मत, मैं उसको नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन कर दूँ ना, जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।